नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं, जहां पर नाग पंचमी 2025 29 जुलाई दिन मंगलवार शीघ्र विवाह के लिए माता पिता या बच्चे बस यहां रख दें 7 सफेद बतासे, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। जरूर करें, करते ही रिश्ता पक्का होगा, 100% रिश्ता होगा और रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, जो नाग पंचमी का दिन होता है, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के निमित्त माता पिता या बच्चे स्वयं कर लें तो उनकी जो उपाय है चमत्कार हो जाएगा और उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए कहा प्रिय बंधुओं, क्योंकि भूमंडल पर जो ग्रह नक्षत्रों का योग होता है वो बहुत बड़ा होता है और नाग देवता आप पर कृपा करते हैं, बाबा भोलेनाथ कृपा करते हैं, माता पार्वती कृपा करते हैं, जिससे कि अगर थोड़ा कम भी योग है, ऐसा भी होता है कि आपकी कुंडली में योग ना हो तो वैसी स्थिति में भी योग बन जाते हैं। पूजा और प्रार्थना से भगवान भोलेनाथ की अगर कृपा आप पर हो जाती है, साक्षात कृपा हो जाती है, नाग देवता कृपा करेंगे, साथ में दोनों मिल करके एक ऐसा योग, क्योंकि भूमंडल पर जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, सटीक समय पर किया हुआ उपाय, सही समय पर आपके द्वारा लिया गया एक्शन, वह बहुत बड़े रिजल्ट में परिणित हो जाएगा और बड़े से बड़े जो दोष होंगे, पल भर में आपके बच्चे का कितना भी बड़ा काल सर्प दोष हो, वह पल भर में बाबा भोलेनाथ और नाग देवता कृपा करते हैं, वह पल भर में समाप्त होता है और आपके बच्चे बच्चियों की शादी हो जाती है। चाहे वो मांगलिक दोष हो, बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो या राहु केतु जनित शनि जनित कोई भी दोष हो, ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो या कुंडली में बंधन योग हो। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे पास, जब लोग कॉल करते हैं, बताते हैं कि हमारे बच्चे सुंदर हैं, देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, पैसा रुपया पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ होते हुए भी सब जो है अधूरा रह जाता है। हमारे बच्चों का शादी, रिश्ते तो आते हैं लेकिन रिश्ते शादी में कन्वर्ट 100% नहीं हो पाते। कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है, कभी उनकी तरफ से ना हो जाती है। बच्चों की उम्र लगातार 30, 35, 40 और 45 वर्ष के भी हो जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाग पंचमी का दिन जो कि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग लेकर आएगा, जो 29 जुलाई इस वर्ष जो है 2025 में दिन मंगलवार को आपने अगर यह उपाय कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी हो जाएगी और रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, जो हमारे इस चैनल में नए नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और शुरू से अंत तक कॉन्टिन्यूअसली हमारी इस वीडियो पर कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखें। मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूं क्योंकि एकाग्र होकर के ध्यान देकर के हूबहू वैसे ही लिखेंगे, इसको नोट कर ले कागज कलम से, क्योंकि लाखों लोगों पर आजमाया हुआ रिजल्ट ओरिएंटेड उपाय लेकर आया हूं। और नाग पंचमी को, क्योंकि श्रावण मास में नाग पंचमी के अवसर पर किया हुआ उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और आपके बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी, कुंडली के दोष समाप्त होंगे और जो भी आपकी जीवन में कामना होगी, अगर अंतः मन से, शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से आप करेंगे तो बड़े से बड़े नजर दोष, ग्रहण दोष और काल सर्प दोष समाप्त होंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शादी हो जाएगी। तो प्रिय बंधुओं, ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं उपाय की तरफ। सबसे पहले 29 जुलाई दिन मंगलवार को स्नान ध्यान से निर्मित होकर के धुले हुए वस्त्र पहने और अपने विराजित देवी देवता मंदिर में विराजित देवी देवता जो हैं उनको घी का एक दीपक प्रज्वलित करके बाबा भोलेनाथ, नाग देवता का ध्यान करते हुए, इष्ट देवता और स्थान देवता का ध्यान करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करके मंदिर में रख दें। फिर इसके बाद जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, कच्चा दूध थोड़ा सा लेना होगा और जैसे कच्चा दूध अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो जो शहरों में लोग रहते हैं तो पैकेट वाला दूध ही मिलता है, वो दूध भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दूध ले लें, शुद्ध जल का एक लोटा तैयार करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा मीठा और तिल डाल लें, एक चुटकी तिल, थोड़ा सा मीठा और थोड़ा अक्षत डाल लें और जल से लोटा भर लें, एक शुद्ध जल का लोटा भी तैयार कर लें। साथ में पंचामृत हम लोग बनाएंगे, पंच तत्वों से मिलकर के जो पंचामृत बनती है, जैसे दही, दूध, जल, मीठा और मधु मिलाकर के पंचामृत तैयार कर लेंगे। 7 सफेद रंग की बतासे, याद रखें यह बहुत बड़ा उपाय होने वाला है आपकी जिंदगी में। तो 7 सफेद बतासे लेंगे
और 7 सफेद रंग के फूल ले लेंगे और साथ में थोड़ा सा सफेद रंग का जो लावा होता है वो भी ले लेंगे। जो बर्तन है उसमें सारी सामग्रियां एकत्र करके ले लें। और सफेद वस्तु का अति महत्व है, नाग देवता को अति प्रिय है, बाबा भोलेनाथ को और नाग देवता को। अगर ये वस्तुएं जब आप कैसे रखनी है, क्या करनी है, सारी बातें मैं बताऊंगा। और घी का एक दीपक भी तैयार करके ले ले। और सारी वस्तुओं को लेकर के देखिए प्रिय दर्शकों, कुछ लोग चांदी का नाग नागिन भी बना करके मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। और कुछ लोग जो है, मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूं, मंदिर में आप शिव मंदिर में, किसी नजदीक के शिव मंदिर में चले जाएं, जहां की नाग देवता प्राण प्रतिष्ठित नाग देवता भी हैं और शिवलिंग भी प्राण प्रतिष्ठित है। तो आप अगर प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर के ये उपाय करेंगे तो वह बहुत ही जल्द कारगर हो जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र शीघ्र हो जाएगी। तो प्रिय बंधुओं, आप ये सारी सामग्रियां लेकर के शिव मंदिर में चले जाएं, जहां पर विराजित नाग देवता भी मिलेंगे आपको और साथ में शिवलिंग भी मिलेंगे और भी देवी देवता मिलेंगे। तो आप लेकर चले जाएं। सबसे पहले हर हर महादेव कहते हुए 1 लोटा जल जो आपने तैयार किया है तिल गुड़ मीठा डाल के हर हर महादेव कहते हुए बाबा का अभिषेक करें। फिर पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर कच्चे दूध से स्नान करवाएं, फिर त्रिपुंड बाबा का शुद्ध जल से स्नान करवा के त्रिपुंड बनाएं, फिर भांग धतूरा भस्म बाबा को चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करते बाबा की आरती अंतः मन से पूजा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जो है, अभिषेक तो विधिवत आपको करनी है। पूजा कर लिया आपने, अभिषेक जल दूध पंचामृत सब चढ़ाया, भस्म चढ़ाया आपने और भांग धतूरा भी चढ़ाया। उसके साथ आपको 7 सफेद रंग के जो बतासे लेके गए हैं उसमें से आपको करना क्या है कि 5 बतासे शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। जो शिवलिंग होता है उस पर 5 बतासे चढ़ाएंगे और 2 बतासा जो है नाग देवता के ऊपर भी चढ़ा देना है। सफेद रंग का जो बतासा आप लेके गए हैं, 5 बतासा शिवलिंग पर, 2 बतासा नाग देवता पर, 5 सफेद रंग के फूल आपको शिवलिंग पर और 2 सफेद रंग का फूल नाग देवता पर चढ़ा देना है। थोड़ा थोड़ा लावा भी नाग देवता पर भी चढ़ाना है और शिवलिंग पर भी चढ़ाना है। आप समझ गए? 5 सफेद बतासे पहले कहां चढ़ाएंगे? शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। फिर 2 बतासा जो है आप नाग देवता पर चढ़ाए, 5 फूल जो है शिवलिंग पर चढ़ाया, 2 फूल आप सफेद रंग के फूल नाग देवता पर चढ़ाए, थोड़ा थोड़ा लावा नाग देवता को और शिवलिंग पर भी आपने चढ़ा दिया और दूध भी आप चढ़ा दिए। यानी नाग देवता को दूध से अभिषेक करना है। नाग देवता के ऊपर भी ये सारी सामग्रियां चढ़ानी है। जो जो सामग्रियां जैसे बतासा, लावा और दूध है, ये सारी सामग्रियां नाग देवता पर भी चढ़ेगा और साथ में शिवलिंग पर भी चढ़ेगा। और साथ में आरती पूजा करनी है। इंटरनल कनेक्शन जितनी और घी का जो दीपक आप लेके गए थे, दीपक भी आप दिखा करके पूजा प्रार्थना करके आरती करके आपको शिवलिंग के बगल में रख देना है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हो जाते हैं, जो अवघड़ दानी है वहां बैठ करके, हे भोलेनाथ, मेरी जो अंतर मन से की हुई जो यह उपाय है मेरे बच्चों का, जो बड़ा से बड़ा जो काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, पूरी चंडाल या ग्रहण दोष या नजर दोष है किसी की, वो पल भर में समाप्त हो जाए। हे नाग देवता, मैं आपके शरण में हूं, मेरी अर्जी स्वीकार करें। और आपने अगर नाग पंचमी के दिन ये सारी सामग्रियां नाग देवता को और शिवलिंग बाबा भोलेनाथ पर अर्पित किया, माता पार्वती पर अर्पित किया, तो सच्चे मन से, अगर आपने सच्चे हृदय से, इंटरनल कनेक्शन जितनी भी अधिक होगी, अंतः मन से आप अगर यह उपाय करेंगे तो चमत्कार दिखना प्रारंभ हो जाएगा। माता पिता भी इस उपाय को बच्चों का नाम गोत्र लेकर के कर सकते हैं। लड़के लड़कियां भी जिनके विवाह में बाधा आ रही है वे भी सुबह शाम कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि नाग पंचमी का दिन एक विशेष अवसर होता है जो इस वर्ष 29 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ा है। नाग देवता को प्रसन्न करें और बाबा भोलेनाथ तो प्रसन्न होंगे ही और दोनों की मिलकर के कृपा होगी, माता पार्वती की कृपा होगी और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा और नाग देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और नाग पंचमी पर इस वर्ष 29 जुलाई दिन मंगलवार को यह उपाय करना न भूले, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लाखों लोगों का किस्मत बदल चुका है। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए आशा करते हैं कि यह उपाय आपको पसंद आया हो। तो प्रोग्राम को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें।
तब तक के लिए हर हर महादेव, जय नाग देवता।